साथियों, कई प्रश्नों की परेशानी है कि इनकम टैक्स कैलकुलेटर मोबाइल में कैसे खोलें। तो देखिएगा, मोबाइल में मैंने जैसे मेरे मोबाइल में भी है व्हाट्सएप के थ्रू, तो इसको हम क्लिक करेंगे तो ओपन विद कीजिएगा। ओपन विद में आपके यहाँ WPS ऑफिस हो सकता है या इंटरनेट ब्राउजर होता है। इंटरनेट ब्राउजर में इसमें एडिट मोड आपको नहीं मिल पाएगा, तो एक्सेल सबसे बेहतर है, क्योंकि एक्सेल सीट्स ही होती हैं तो उसमें सबसे बेहतर चलती हैं। और आप देखेंगे जैसे कि एक्सेल में इसमें खुल गया है। तो अब आप देखेंगे कि इसमें शुरू में जो 1 से लेकर के 9 तक के जो पॉइंट्स हैं उसमें सब में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। देखिएगा आप कि अपना नाम पूरा भरें, तो इनको आप एडिट मोड में कैसे डालेंगे। तो एडिट करने के लिए आप ऊपर देखेंगे एक्सेल में आप कि एडिट करके एक ऑप्शन आता है। तो जैसे ही आप इसमें चले जाएंगे तो आपका ये एडिट मोड में चला जाएगा और यहाँ पर से एडिट करना आप शुरू कर सकते हैं। तो आप कुछ भी चाहें उसमें लिख सकते हैं। तो लेकिन किसी किसी में जैसे आपका अकाउंट्स और पैन नंबर्स और इसमें फिक्स डिजिट हैं, तो वो उसी में काम करेंगे। आप उसमें अगर गलत डिजिट डालेंगे तो वो नहीं लेगा, आपको एरर दिखाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे प्लीज़, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि ये नहीं चलता उसके बाद, तो इसलिए ये बात है। इसके अलावा जब हम नीचे आते हैं आपके एडिट में, तो आप यहाँ देखेंगे ग्रेड पे चुनना। यहाँ से आपका सैलरी बनना शुरू हो जाता है, नीचे के 1 नंबर से शुरू होता है जो, तो यहाँ से सैलरी बनना शुरू हो जाता है। यहाँ पर आप टिक करेंगे तो देखिए आप ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है, जहाँ से आपने ग्रेड पे चुनेंगे। आप जो भी ग्रेड पे चुनेंगे वो आपका ग्रेड पे यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, और उसके अनुसार आपकी मैट्रिक्स जो वेतन की मैट्रिक्स है वो आपके सामने इस तरफ रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देती है कि आप कौन से लेवल पे हैं और कौन सा आपका वेतन मैट्रिक्स चल रहा है। ये ग्रेड पे मैं अभी भी कैलकुलेशन कुछ हो रही है एक आधा, तो इसलिए ये भी रखा हुआ है। इसके बाद हम मार्च का मूल वेतन इसी ग्रेड पे के हिसाब से चुन लेंगे अपना। और याद रखिएगा, इस मैट्रिक में जो है वो आप हाथ से भी लिख सकते हैं या चुन सकते हैं। चुनना बेहतर है क्योंकि इसमें फिक्स्ड है। तो इससे आप जब इसको चुन लेंगे इसके बाद, तो ये आपका उसके बाद दिखाना शुरू कर देगा। यहाँ आप उसके अगले कॉलम में जो है आप अपना वेतन वृद्धि माह चुन सकते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू से, जुलाई या जनवरी, जिस माह चुनेंगे आप वेतन वृद्धि अपने आप लग जाएगी। इसके बाद एक जो इसमें आपकी एक नई चीज़ है जो कि HRA के लिए अपनी सिटी की कैटेगरी चुने। तो ड्रॉप डाउन में देखिएगा अदर्स C&B, बी कैटेगरी में देहरादून, नैनीताल, रानीखेत वगैरह कुछ सिटीज़ हैं। C कैटेगरी में बाकी की जो मुख्यालय हैं, जिला मुख्यालय वगैरह वो हैं। अदर्स में जो बाकी जगह के लोग हैं वो हैं। अगर आप इसको नहीं चुनते हैं तो भी ये अदर्स में हमेशा डिफ़ॉल्ट रहता है। अगर किसी की जो HRA वगैरह कैलकुलेशन बड़ी सिटी के हिसाब से होता है तो वो उसको चुन सकता है। NPS या GPA भी यहाँ पर चुनेंगे। जिसने NPS चुना है तो वो NPS इसके उसको NPS के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार NPS किसी ने अगर चुन लिया है तो NPS में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। NPS सीधा सीधा डिफ़ॉल्ट आपका इसमें पड़ा हुआ है। लेकिन अगर आपने इसमें GPF चुना है तो उस कंडीशन में, अगर आपने इसमें GPF चुना है तो उस कंडीशन में आपको तो आपको, अगर आपने GPF चुना है तो आपको इसके बगल के खाने में देखेंगे आप GPF प्रति कटौती भरें। यहाँ आपको उसको भरना जरूरी है क्योंकि हर किसी की GPF कटौती अलग अलग होती है। तो आपको एडिट मोड में ही आपने उसके बाद उसको भर देना है जो भी आपकी कटौती हो। तो आप जब कटौती बदलें, प्रति माह की कटौती बदलें इसमें, तो उसके बाद आप याद रखिए एक एक स्टेप करके आगे को बढ़ना है आपने। आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो जब आप इसके बाद आप जब इसको भर लें तो जनवरी तक आपने कुछ एडवांस टैक्स जमा किया होगा, उसकी प्रति माह की कटौती आपने इसके नीचे वाले खाने में भरनी है कि मेरी कितनी प्रति माह की कटौती हुई है। मान लीजिए किसी की 5,000 की प्रति माह की कटौती हुई है तो वो यहाँ पे 5,000 भर देगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे इतना करते ही जो हमने बेसिक जानकारी भरी, हमारे फरवरी तक ओल्ड टैक्स रिजिम में और इसके अलावा न्यू टैक्स रिजिम में जो टैक्स हमारा आ सकता है उसका एस्टिमेशन यहाँ दिखाना शुरू कर देता है येलो वाले में। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा। यहाँ आपने बोनस भरना है, 6,960 प्राप्त हुआ है तो आपको भरना है। किसी को ज़्यादा है, कम प्राप्त हुआ है, जो नहीं प्राप्त हुआ वो छोड़ देंगे इसको। तो यहाँ बोनस भरने के बाद अगला आता है आपका एरियर ABC। तो एरियर में आप एरियर A या एरियर B या एरियर C, जो जो आपको एरियर मिले हैं, आप सीधा सीधा इसमें उसके अमाउंट भर देंगे। बाकी कैलकुलेशन ये खुद करेंगे। विशेष परिवार नियोजन भत्ता किसी किसी को मिलता है वो भरेंगे। 1,3636 रुपये का आपका जिसको मिलता है वो भरेंगे। आयुष्मान गोल्डन कार्ड में आपकी जितनी कटौती होती है ड्रॉप डाउन से चुन लें कि 650, 450, 250 की, 1,000 रुपये कितने की आपकी कटौती होती है उसको चुन लेंगे। चयन या प्रमोशन हुआ है तो वो चुन लेंगे और महीना जरूर इसके साथ में चुनेंगे। ये तभी आएंगे जो नॉट एप्लीकेबल लिखे हो रहे हैं जब आपका चयन वगैरह कुछ लगा होगा तो। इसके अलावा जो गोल्डन कार्ड है इसमें आपकी कटौती किस महीने से हुई है वो भी चुन सकते हैं आप। वो उनके लिए है जिनकी कटौती अभी शुरू हुई है किसी बीच के महीने से। जिनकी लगातार हो रही है वो छोड़ देंगे उसे। ये सब तो आपके सैलरी स्ट्रक्चर में आ गए। अब आपका आता है कि जो आपके बचत वगैरह के खाने हैं जो ओल्ड टैक्स रेजिम में हमको लागू होते थे उनको हम इस येलो वाले खाने बनेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, नंबर 1 तो एडिट मोड में हमको जाना है हमेशा। नंबर 2 कि जो येलो वाले जितने भी आपको सेल्स दे रखे हैं आपने इसी में डेटा फिल करना है।
ये की आपके डेटास फिल करने के लिए छोड़ रखे हैं बाकी, लेकिन याद रखिएगा बाकी को छेड़ते हैं तो खुले हुए हैं, सारे सेल्स खुले छोड़ रखे हैं, लेकिन छेड़ते हैं तो उससे शीट में दिक्कत आ सकती है, इसलिए कॉपी जरूर ले लें इसकी एक पहले ही। आप देखेंगे कि यहाँ पर साफ साफ लिखे हुए हैं आपकी कौन कौन सी बचत हैं, आप उसको भर सकते हैं। याद रखिएगा न्यू टैक्स और ओल्ड टैक्स एक साथ बनेंगे, तो आपका जो जो भी ये इसमें भरेंगे वो उसमें नहीं रिफ्लेक्ट करेगा, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के 80DD2 वो अपने आप कैलकुलेट होगा, उसको आपको भरना नहीं है। लेकिन एक चीज़ और है, अगर आप इंटरेस्ट पेड करते हैं होम लोन पे, वो भी ऐसी प्रॉपर्टी जो आपकी रेंटेड आउट है, आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है, तो वो उसके लिए दो कॉलम अलग अलग दिए गए हैं। 24A और 24B दो नाम से बना दिए गए हैं अलग अलग, ये फर्स्ट एंड सेकंड। तो सेकंड वाले को जो है ना आपका न्यू टैक्स कैलकुलेशन में छूट मिल रही है, इसलिए ऐसा यहाँ पे किया गया है। इसके अतिरिक्त आपके जो सामान्य अगर कोई कटौती है तो वो भर लेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर आपके लिए हाइपरलिंक दे रखे हैं आपके किसी भी टैक्स मेमो में स्विच करने के लिए, तो आप चाहे तो इनको सीधा यहाँ से स्विच कर सकते हैं, या आप चाहें तो सबसे ऊपर जब आप जाएंगे इससे पहले आपको एक बार एडिट मोड से बाहर आना पड़ेगा। तो हाइपरलिंक में आप देखेंगे एक्सेल में कर रहा हूँ तो इसमें ऐसा दिखाई देता है, जबकि आप यही WPS ऑफिस में करेंगे तो आपको थोड़ी देर तक एक सेल को प्रेस करके रखना पड़ेगा, तब उसके ऑप्शंस आते हैं उसमें। तो एक बार आप एडिट मोड में WPS ऑफिस में चले जाते हैं तो वो एडिट मोड में ही रहता है लगातार, तो उस चीज़ को याद रखिएगा कि एडिट मोड में लगातार रहते हैं। तो इसके आप जैसे हमने दिखाया कि हाइपर लिंक दे रखे हैं, तो हाइपर लिंक में आपने ओपन लिंक करना है। ओपन लिंक करने की आपके नेक्स्ट में चले जाएगा, हर एक में हाइपर लिंक है, आप यहाँ भी देखेंगे हाइपर लिंक है, ओपन लिंक करेंगे तो नेक्स्ट में चले जाएगा। यहाँ देखिए आपका टैक्स कैलकुलेटर बन चुका है, ये आपका टैक्स कैलकुलेटर न्यू टैक्स रिजीम में है, आप ऊपर पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ये टैक्स मेमो है, ओल्ड टैक्स रिजीम है सॉरी। तो ये टैक्स मेमो ओल्ड टैक्स रिजीम में है, जिसमें कि टैक्स दिखाया गया कि आपको 0 पड़ रहा है जो आपके कैलकुलेशंस के हिसाब से। और अगर हम इसी को अगर न्यू टैक्स रिजीम में जाएँ इसी टैक्स कैलकुलेटर के, तो हम देखेंगे कि हमें कितना टैक्स आता है। तो न्यू टैक्स रिजीम में भी इसी कैटेगरी के लिए जो भरा गया है अभी, इस कैटेगरी में 0 टैक्स आ रहा है, लेकिन दोनों की कैलकुलेशन में अंतर है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये कितने से कितने तक के परसेंट को आपको छूट मिल रही है। तो इस तरफ से आप मोबाइल में इसको ईजिली कैरी कर सकते हैं, और उसके बाद इसकी कॉपी जरूर लीजिएगा कि उसके बाद इसको सेव कर दीजिए। तो आपके नाम से इसको सेव कीजिएगा, जब आप इसको सेव करेंगे तो सेव एज में दबाइएगा। सेव एज में दबाने से ऐसा होता है कि इसकी एक कॉपी सेव होती है, तो आप इसको सेव एज कीजिएगा और इस तरह से अपना फाइल को आप सेव कर सकते हैं। और इसके बाद इसको PDF एक्सपोर्ट कीजिए, या किसी और तरीके से आप इसका प्रिंट ले सकते हैं सीधा सीधा। इसके अलावा जो एक चीज़ और आई थी मैं वो दिखाना चाहूँगा आपको कि आप सैलरी मेमो इसमें कैसे बनता है वो भी देख लेते हैं। तो ये मैं गया बैक में, फिर से गया हूँ बैक में, ओपन लिंक करते हुए, ये हमारा सैलरी मेमो है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारा सैलरी मेमो है जो कि बनके तैयार हो चुका है। यहाँ पर सारी कटौतियाँ दिखाई गई है, सारी कटौतियाँ दिखाई गई हैं। यदि किसी की डिस्क्रिपेंसीज आती है, उसका जो एनुअल सैलरी स्टेटमेंट से मैच नहीं करता है, तो वो कृपया करके इसको दोबारा देख ले एक बार कि कहीं गड़बड़ तो नहीं है। वैसे तो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है किसी किसी में कर दे, किसी के केस में, पर्टिकुलर केस में।